निबंध लेखन। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ, ऐसे विचार जो किसी विशेष बिंदु पर व्यवस्थित रूप से लिखे जाते हैं, निबंध कहलाते हैं। निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वाक्य छोटे होने चाहिए। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द सरल होने चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वाक्यों में क्रमबद्धता एवं विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए। विचार के अनुसार अनुच्छेद बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं। कारज धीरे होत हैं, काहे होत धीर। संकेत बिंदु। भूमिका। धैर्य के गुण। धैर्य के न होने से हानि। उदाहरण। उपसंहार। धैर्य से काम सफल होता है, घबराने से काम बिगड़ता है। रोम पहले एक छोटी सी बस्ती थी, धीरे धीरे इतना बड़ा शहर हो गया। कोई भी कार्य हो, सतत प्रयत्न किए बिना उसमें सफलता हासिल नहीं होती। सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्यशाली बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच जाते हैं, युद्ध में विजय पाते हैं। व्यापार में घाटा होने पर धैर्य रखना चाहिए तथा सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। अंत में लाभ अवश्य मिलता है। घबराहट में कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि मनुष्य आत्मघात कर लेता है। जल्दी से काम बिगड़ जाता है, इसलिए कहा गया है, सहसा विद्धीत न क्रियाम। युधिष्ठिर, नेपोलियन आदि ने भी धैर्य धारण किया तथा विजय पाई। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सब धैर्य के दम पर ही अपनी पहचान बना सके। काम करना मनुष्य का कर्तव्य है, किंतु इसके फल के लिए उसे अधीर नहीं होना चाहिए। मनुष्य यदि अपने काम का आप ही फल चाहे तो संसार का काम नहीं चलता। जो वृक्ष हम लगाते हैं, उनके केवल आगे आने वाली पीढ़ियां खाती हैं। प्रकृति के चारों तरफ आपको धैर्य रखने की प्रेरणा दिखलाई पड़ेगी। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। महात्मा गांधी। संकेत बिंदु। भूमिका। मध्य। उपसंहार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है। युग पुरुष महात्मा गांधी जी सादगी एवं सच्चाई की जीती जागती तस्वीर थे। अहिंसा परमो धर्मः का महामंत्र उन्होंने अपने जीवन में धारण किया हुआ था। वे सत्य मूर्ति थे। उनकी वाणी में भारतीय जनता के भाव निहित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहां से उन्होंने बैरिस्टरी की उपाधि प्राप्त की। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में बसे भारतीय मूल के लोगों की एक मुकदमे की पैरवी करके भारत लौट आए। यहां आकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से कहा, हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं लेंगे। भारत हमारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए। अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और महात्मा गांधी जी ने चैन की सांस ली। परंतु कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन जब बापू प्रार्थना के लिए निकले तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वह 30 जनवरी 1948 का दिन था। देश ने अपना एक नेता और जनता ने अपना बापू खो दिया। इन्हें आज भी राष्ट्रपिता के रूप में याद किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। संकेत बिंदु। भूमिका। मध्य। उपसंहार। 15 अगस्त 1947 का दिन इतिहास में एक चिरस्मरणीय दिवस रहेगा। सदियों से पराधीनता के अभिशाप को सहती आ रही भारत माता के गुलामी के बंधन इस दिन टूट गए। भारतीय समाज के लिए दुखों की काली रात्रि समाप्त हो गई। एक स्वर्णिम सवेरा आ गया था। पूरा देश सुख और शांति का एक अनूठा अनुभव कर रहा था।
इस दिन के साथ बलिदानियों की अनेक गाथाएं जुड़ी हैं। लोकमान्य तिलक का नारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे हृदय में एक जोश उत्पन्न कर देता है। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने अपने रक्त से स्वतंत्रता की देवी को तिलक किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र की स्मृति इसी स्वतंत्रता दिवस पर सजीव हो उठती है। स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी की कुर्बानी का एक अलग ही अध्याय है। इन्होंने विदेशियों के साथ अहिंसा के शस्त्र से मुकाबला किया और देश में बिना रक्तपात के क्रांति उत्पन्न कर दी। महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्य एवं त्याग के सामने अत्याचारी अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी और 15 अगस्त 1947 के दिन उन्हें भारत की प्रभुसत्ता छोड़नी पड़ी। स्वतंत्रता दिवस भारत के नगर नगर, ग्राम ग्राम में बड़े उत्साह और प्रसन्नता से मनाया जाता है। इसे भिन्न भिन्न संस्थाएं अपनी ओर से मनाती हैं और सामूहिक रूप से इस उत्सव को विशेष रूप से रोचक बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का अमर प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज जब नील गगन में लहराता है तो प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। 15 अगस्त 1947 के दिन कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता, बल्कि हमें देश की विकास योजनाओं में पूरा योगदान करने का संकल्प लेना चाहिए। दिवाली, दीपावली। संकेत बिंदु, भूमिका, मध्य, उपसंहार। भारतीय त्योहारों में दीपावली का अपना एक विशेष महत्व है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति या माला। इस त्योहार के दिन लोग अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए रात को दीपों की पंक्तियां जलाते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। लोग रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। रात का अंधकार दीपकों से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दीपावली पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र के 14 वर्ष के वनवास काटने के उपरांत जब उनका अयोध्या में आगमन हुआ तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। पूरी अयोध्या नगरी प्रकाश में नहाई हुई प्रतीत हो रही थी। उस दिन की पावन स्मृति में यह दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम की स्मृति ताजा हो जाती है। यह त्योहार केवल हिंदू ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए जैन धर्म के लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। स्वामी दयानंद और स्वामी रामतीर्थ को भी इस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी भी जेल से छूटकर आए थे, इसलिए सिख लोग भी इस त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। दिवाली के कई दिन पहले से ही लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं। अपनी दुकानों एवं घरों की लिपाई पुताई शुरू कर देते हैं। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार की नई वस्तुएं खरीदते हैं। बच्चे नए नए वस्त्र पहनते हैं और मिठाइयां खाते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद बच्चे पटाखे और आतिशबाजी चलाते हैं। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। उन्हें चाहिए कि वे इस त्योहार को पूरी पवित्रता के साथ मनाएं।